हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने पहले तो हम लोग अमेरिकन बाज़ार को देखेंगे। एक्सपेक्टेड था कि अमेरिकन बाज़ार की ओपनिंग अच्छी होगी और उसके बाद ये तेज़ी शायद से कंटिन्यू हो सकती है, तो वैसा ही कुछ होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 550 पॉइंट की तेज़ी है और वीकेंड से 1.25% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा माहौल अमेरिकन बाजार में बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, हमारा सेकंड वीडियो जहाँ पे मैंने लाइव रिकॉर्ड करके आपको बताया था कि जॉबलेस क्लेम का डेटा जैसे ही आएगा, ठीक है, बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए ये कैसा होता है कि जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से वो रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि क्या भाई अमेरिका रिसेशन में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जॉबलेस क्लेम का डेटा हमें काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताने वाला था और जैसे हम लोगों ने देखा कि नहीं भाई, डेटा तो मतलब है, बहुत सारे लोगों ने क्लेम तो किया है बट इतना नहीं कि अनुमान से कई गुना ज़्यादा, तो कम ही देखने को मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो जो इकोनॉमिक कंसर्न की बात हो रही थी, मतलब वही कि क्या वो रिसेशन में जाएंगे, तो ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला। एकदम इकोनॉमिक कंसर्न हम लोग को ईज होते हुए देखने को मिले, नॉर्मल होते हुए देखने को मिले। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब वही जॉबलेस क्लेम का डेटा ड्रॉप हो गया, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। एंड इसी चीज़ के चलते आप डाउ जोन्स का फ्यूचर देखिए, इसको हम लोगों ने देखा था, एकदम फटाक से रॉकेट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो डेटा रहता है हर वक्त सेम नहीं रहता है, ठीक है, चीज़ें ये बदलती रहती है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को उस चीज़ को मैच करके देखना यहाँ पे होता है करके, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है यहाँ पे कि फिलहाल तो रिसेशन का कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि फेड के पॉलिसी मेंबर ने कहा था कि कोई रिसेशन यहाँ पे नहीं है करके। अभी हम लोग कह सकते हैं कि सितंबर की मीटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी, तभी रेट कट होता है कि नहीं, ठीक है। उसके पहले भी काफ़ी सारे डेटा आते रहेंगे, उसके ऊपर भी हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए, ठीक है। देन बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, ऑब्वियसली रॉकेट बना था बीच में 200 के 300 400 एकदम रॉकेट बन चुका था, तो तेज़ी देखकर खरीदने वाले बाद में यहाँ पे परेशान हो चुके होंगे। देखिए कंपनी छोटी है, केमिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो 7,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, मतलब क्या रिस्क काफ़ी रहेगी इसमें, ठीक है। सर ये भागेगा कब? भागने के लिए आपको पता है दोस्तों कि आपको नंबर्स अच्छे लाने पड़ेंगे। नंबर अच्छे लाना मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट अगर आपका बढ़ेगा, अर्निंग्स अगर आपके बढ़ेंगे तो स्टॉक भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टॉक ऐसे नहीं बढ़ता है कि चलो आज भागना चाहिए करके, ठीक है। एंड अगर वो ऐसा ही भाग रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही भाग रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुल रन था, ठीक है। हर कोई यहाँ पे जो भी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, आईपीओ आता था, स्टॉक भाग रहे थे, लोग पैसा डाल रहे थे, बट वो तेज़ी टिकने के लिए आपके पास, उस कंपनी के पास अच्छे नंबर चाहिए। अगर वो अच्छे नंबर नहीं आए तो आप देख सकते हैं इवेंचुअली वो स्टॉक क्या हो जाता है, करेक्ट हो ही जाता है। इसीलिए अगर आप इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी देखोगे, ठीक है, आपको एक ही पैटर्न देखने को मिल जाएगा। देखिए 3 का ईपीएस था, फिर 0.5 का ईपीएस, 3 का ईपीएस, 2.6 का ईपीएस, 2 1 ऐसे पॉइंट मतलब मतलब आप कह सकते हैं 0.50 से लेकर मैक्सिमम अभी तक 3 तक के ही ईपीएस, ये ही कंपनी का रेंज रहा है। तो इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा, और रेंज को तोड़ना मतलब क्या होता है? वीडियो गेम थोड़ी ना है, रेवेन्यू लाना है, बड़ा रेवेन्यू लाएंगे, प्रॉफिट लाएंगे, बड़ा प्रॉफिट आ गया तो आपका अर्निंग बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया, तो उसके ऊपर फोकस रखना है। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स निरंतर मिलेंगे तो जाके ये पॉसिबल है, तो उसके ऊपर फोकस रखना यहाँ पे पड़ता है। अभी अगर हम लोग बात करें एमटार टेक्नोलॉजी, अभी आज के दिन शुरुआत काफ़ी दमदार हुई थी, ठीक है। वैसे तो बाजार में प्रेशर था इसीलिए, बट देखा गया तो एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि 140 करोड़ का ऑर्डर फाइनली एमटार टेक को काफ़ी टाइम के बाद मिल गया, ठीक है। किन की ओर से? इन्हीं का क्लाइंट है, ब्लूम एनर्जी करके, ठीक है। आप इनके क्लाइंट्स देखोगे, HAL भी है, टाटा भी है, ठीक है, DRDO देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वैसे ब्लूम एनर्जी भी, रफेल भी है, इन्हीं का एक क्लाइंट है, तो 140 करोड़ का ऑर्डर मिला, ठीक है। तो ऐसे निरंतर ऑर्डर यहाँ पे मिलने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं इनका अर्निंग सस्टेन हो पाएगा। वरना क्या हो जाते हैं, देखो स्टॉक ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर वापस नीचे आते, फिर ज़बरदस्त बड़े ऑर्डर्स मिले तो स्टॉक रॉकेट बना, फिर वापस ठंडा पड़ गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें घूम फिर कर बिजनेस के ऊपर ही यहाँ पे आ जाती है। कोई कंपनी में ऐसा नहीं होता है धोखेबाजी, ये गड़बड़ है करके, नहीं, आप कितना बिजनेस करते हो इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। देन बात करेंगे केपीआई एनर्जी। अभी एक स्टॉक एकदम एनर्जी से क्यों भरा हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम रॉकेट बना हुआ है, क्यों? लगातार इनको तो इतने ऑर्डर्स मिलते जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं। और ऊपर से ये कंपनी पहली बार हम लोगों ने स्टडी किया था, कितना था? 450 करोड़ का मार्केट कैप था, इतना छोटी कंपनी, 500 करोड़ से भी कम। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया था कि भाई पेनी स्टॉक में एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा आप ऐसे माइक्रो नैनो, ये तो माइक्रो कैप भी नहीं बोलना चाहिए, मैंने तो गलती से माइक्रो कैप बोल दिया, नैनो कैप था, 500 करोड़ से भी कम मार्केट कैप, ठीक है। ऐसे कंपनी में एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करना मतलब क्या? खुद के दम के ऊपर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई कह रहा है इसलिए नहीं जाना होता है। ग्रीन एनर्जी, जैसे मैंने आप लोगों को सेक्टर कहा था, सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर इधर से ही निकलेंगे, और आप देख सकते हो जितने भी थे पेनी पेनी स्टॉक हम लोग को कितने हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। जिनकी गाड़ी मिस हो गई
तो अभी तो बहाने देंगे ऐसा है वैसा है करके, ठीक है, बट जिनके रिटर्न्स बने उनको अच्छी तरीके से पता है। तो इनके भी नंबर देखने को मिले थे, तो नंबर देखिए 189 का 348 हो गया और 289 का 348, ये क्या है कंपनी के सेल्स है। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 70 का 132, नियर बाय डबल, और 3 महीने पहले 93 का 132, तो एकदम ही कमाल का परफॉर्मेंस। एंड फाइनल प्रॉफिट देखिए 33 का प्रॉफिट 66, प्योरली डबल परफॉर्मेंस है, 100% की जंप है, और 43 का 66, मतलब क्वार्टरली ईयरली कंपनी अच्छा ही करती जा रही। 3 का ईपीएस, अब 3.5 का ईपीएस कितना हो गया, अभी 5.5 हो गया। तो इनके पास चैलेंज क्या है कि भाई ये चीज़ें मेंटेन रखनी है। देखिए लाइफ टाइम तो मेंटेन नहीं रख पाएंगे, कभी तो गिरेंगे ही, ठीक है, बट गिरावट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 5 4 3 2 1, अगर ऐसा होने लग गया तो फिर दिक्कत हो गई, फिर वो स्टॉक ऐसा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी अलर्टनेस रखने वाली ये बात यहाँ पे रहती है। आप देख सकते हैं पहले कंपनी पॉइंट में ईपीएस रहता था, फिर एक का 1.25 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ऐसे करते करते 3 4 5, इसीलिए वो कंपनी इतना 4 4 5 5 गुना होती है। तो ये चीज़ें हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों तो एलआईसी। सो एलआईसी की बात करेंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक ही रेंज में है अभी भी, बट स्टिल जहाँ से आईपीओ स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर तो एटलीस्ट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो एलआईसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी के नंबर आ चुके हैं। इनके डायरेक्टली पीडीएफ ओपन करके नंबर पढ़ना भाई काफ़ी टफ यहाँ पे होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी रहती है उसमें। सो नेट प्रॉफिट कितना बड़ा है, 9.5% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 10,500 करोड़ के आसपास। एंड टोटल प्रीमियम इनकम की बात करें तो 15.5% का टोटल प्रीमियम इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जंप दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो बाजार को ये नंबर कैसे लगे कल के दिन पता है यहाँ पे चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड इनके भी नंबर देखने को मिल चुके हैं। सो कैसे रहे इनके नंबर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जून मार्च एंड ये इस वक्त के ये नंबर है जून। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 444 से यहाँ पे सेल्स कितने हो गए 710। तो चलिए ईयरली अच्छा है, बट क्वार्टरली काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है, 1200 से 710 देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 80 का 182 हो गया, काफ़ी शानदार। ईयरली काफ़ी अच्छा है, क्वार्टरली अगेन डाउन, मतलब हम कह सकते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इरकॉन इंटरनेशनल, इन्हीं की तरह इसकी भी स्टोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आरबीएनएल की स्टोरी तो डिफरेंट ही थी, क्वार्टरली ईयरली दोनों में गिरावट थे। तो आप देख सकते हैं 109 का जो प्रॉफिट था वो कितना हो गया 181 करोड़ हो गया, मतलब ईयरली अच्छा है, बट क्वार्टरली 265 का कितना है 181, मतलब वही स्टोरी बार बार देखने को मिल रही है कि 4 का ईपीएस गिरकर मतलब बढ़कर कितना हो गया ऑलमोस्ट 7 के आसपास, बट 10 का ईपीएस हम लोग को गिरकर 6 के 6.5 7 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हम लोग को यहाँ पे खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये स्टोरी हम लोगों को अभी जेआरएससी के बाद इरकॉन के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड में भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो बीएससी, कल के दिन मैंने बीएससी के ऊपर वीडियो बनाया था, आपको बताया भी था कि अगर आपको ये नजर आ रहा है कि 40% कंपनी का प्रॉफिट डाउन है, डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ सीडीएसएल का स्टेक उन्होंने पिछले जून क्वार्टर में बेचा था, ठीक है, तो उसका अमाउंट उनके अकाउंट में आया था, तो इसीलिए लास्ट टाइम का प्रॉफिट एकदम शूट किया था, बट वो वन टाइम एडजस्टमेंट था, वो बार बार थोड़ी ना स्टेक बेचेंगे, ठीक है। सो एक्चुअल में परफॉर्मेंस इनका क्वार्टरली ईयरली अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। प्लस उसी के साथ साथ बीएससी की बात करें दोस्तों तो बीएससी अभी बताया जा रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो काम करते ही है। सो गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड भी फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड बातचीत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बीएससी को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। इनको क्या है भाई, बस वॉल्यूम्स बढ़ाने, आप फायदा करो नुकसान करो, इनको क्या है, इनको तो बस अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देना है, कमीशन एंजॉय करना है एंड इनकम बढ़ाना है। सो अगर ऐसा हुआ तो इसको फायदा बीएससी को जरूर यहाँ पे होगा। एंड एमसीएक्स को झटका लग सकता है भाई, बिकॉज कमोडिटी मार्केट में ही गोल्ड सिल्वर हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एमसीएक्स में आज देख सकते हैं एक बीच में डेंट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिला था। तो एमसीएक्स इस खबर के चलते थोड़ा बहुत नर्वस होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज भाई कॉम्पिटिटर आ जाएगा बाजार में, तो ये एक दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे एनएचपीसी। सो एनएचपीसी की अगर हम लोग बात करें, टॉप से अच्छा खासा डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, एकदम ही रॉकेट यहाँ पे बना था ये स्टॉक, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें 16% गिरने के बाद भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट सामने आई कि और 32% ये क्रैश हो सकता है करके, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोटक इंस्टीट्यूशन ने ये अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है, वहाँ पे वो टारगेट यहाँ पे देते हुए देखने को मिले कि करंट लेवल से और 32% नीचे जा सकता है करके। सो ऐसे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ये निकलते रहते हैं, अभी ये वक्त ही बताएगा कि ये कितना सच होता है या फिर कितना झूठ होता है करके। देन आगे की बात करेंगे डिमार्ट से रिलेटेड, ठीक है। डिमार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी समय तक यहाँ पे एक ही रेंज में देखने को मिल गया, फिर वापस कम बैक, ये चीज़ें होती है। अभी डिमार्ट का मार्केट कैप तो आपको पता ही है भाई, 3-3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो यूजुअली एवरेज परफॉर्मेंस इसका 5-6 साल में डबल के हिसाब से एक्सपेक्ट किया जाता है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो, फ्यूचर की तो बातें थोड़ी ना पता होती है, ठीक है। सो उस हिसाब से वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। बट अल्टीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीटी की जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो समहाउ लॉन्ग रेंज में वर्क यहाँ पे हो ही जाती है, ठीक है। एफडी में वैसे भी 12-14 साल में पैसा डबल होता है, उस हिसाब से अगर
अर्ली भी अभी 12.5% भी नहीं, हम लोगों को 16-17% निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी STCG तो सरकार ने 20% कर दिया। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन मिसमैच होते हुए देखने को मिल रहा है, और लंबा खींचना पड़ेगा पुराने ही रिटर्न्स को पाने के लिए। बट स्टिल चलो अभी हम कह सकते हैं कि वापस डिमांड क्या कर रहा है, अपने पुराने लेवल को तोड़कर ऊपर जाते हुए देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे इरेडा से रिलेटेड दोस्तों, अगर देखा गया तो जो अभी खबर हम लोग को देखने को मिली थी, इसको कवर किया था मैंने कि फेब तक क्या कर सकते हैं, 5,000 करोड़ का FPO यहाँ पे ला सकते करके। अभी ये FPO क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं जो बिगनर ही होंगे, तो सेम IPO कैसे होता है वैसे FPO आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। IPO मतलब पहली बार कंपनी मार्केट में कदम रख रही है। ठीक है, अभी ओला का IPO अभी आप लोगों को देखने को मिल गया। इसके पहले ओला था क्या शेयर मार्केट में? नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, उसको बोलते हैं IPO। और उसके बाद अगर आप वापस पब्लिक से पैसा उठा रहे हो शेयर्स देकर, तो उसको बोला जाता है FPO। हाँ, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जब भी FPO अगर ये लाएंगे भविष्य में, तो क्या हो जाएगा कि प्रमोटर का जो स्टेक है आपको वो भविष्य में कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इसमें भी लर्निंग वाला पॉइंट कौन सा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्रमोटर की स्टेक अगर कम हो जाता है तो डायरेक्टली ये सोच देते कि प्रमोटर ने माल डायरेक्टली यहाँ पे बेचा है करके। तो ऐसा नहीं, किस हिसाब से बेचा है वो भी देखने वाली बात है। FPO लाया है या फिर ओपन मार्केट में बेचा है या फिर ब्लॉक डील, बल्क डील, तो ये चीज़ों को भी चेक करना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो ऑब्वियसली फंड रेजिंग के लिए ये चीज़ें उनको करनी पड़ेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।